अब आपको दिखाते हैं चुनाव को लेकर जी यूपी उत्तराखंड की खास पेशकश चुनावी चाय आपकी राय। राजनीति पर चर्चा की चौखल्लस सबसे ज्यादा चाय पर चर्चा के दौरान देखने को मिलती है। इसी कड़ी में जी यूपी उत्तराखंड का काफिला अब पहुंच चुका है कानपुर, जहां हमारे संवाददाता ने कानपुर की जनता से चुनाव को लेकर बात की और जानने की कोशिश की जनता क्या चाहती है। कानपुर में सड़कों को लेकर तमाम विपक्ष के दल जो हैं वो लगातार बयानबाजी करते हैं। सीएम ग्रिड योजना के तहत तमाम सड़कें बन रही हैं। हाल में ही 2 दिन पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी ठिलिया लेके गड्ढे में जा घुसा। ऐसे में मेट्रो का काम भी हो रहा, पूरा शहर खुदा पड़ा है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, वो क्या सोचते हैं कानपुर के विकास को लेके और कानपुर में जिस तरीके से सड़कों की हालात हैं, जो गड्ढे हैं, उनको लेके क्या सोचते हैं। जानेंगे कि जो सड़कें हैं सीएम ग्रिड योजना के तमाम सड़कें बन रही हैं, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि सड़कें खोद दी गई हैं, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। मानकों के अनुसार जो समय सीमा निर्धारित की जाती है कि इस समय तक ये सड़क का निर्माण पूर्ण होना चाहिए, बट मुझे लगता नहीं है ऐसा कि वो अपने दुगने समय लेकर के भी वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं। और वहाँ जो विकास कार्य हो भी रहा है तो उसकी रफ्तार बहुत ही धीमी है। मतलब महीनों के हिसाब से 10 फीट का गड्ढा भी नहीं भराया जा रहा है। और इतनी शिकायतें होने के बाद, इतना मीडिया से बात होने के बाद भी कोई भी तेजी नहीं दिखता है कि आगे कुछ आगे दिख भी रहा। अभी बरसात आने वाली है, अभी वहाँ से निकलना दूभर हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी समय सीमा दी गई है उसको पूर्ण करने के लिए कार्य को, उस कार्य को उस समय से पहले तो नहीं हो संभव है, तो उस समय तक तो पूर्ण होना चाहिए। चलिए, और भी तमाम लोग उनसे बात करते हैं। भाई साहब, सवाल कानपुर के बारे में कर रहे हैं। जब कानपुर की बात आती है, सड़कों की बात आती है, तमाम सेलिब्रिटीज आते हैं और मजाक मजाक में कानपुर की सड़क को लेकर बुराई करके जाते हैं। आपको लगता है कानपुर की सड़कें दुरुस्त हैं? मेरा नाम ललित मिश्रा है और कानपुर की सड़कें दुरुस्त हैं भी, और जो नहीं हैं वो हो रही हैं। काम चल रहा है। ये ज़रूर है कि अधिकारियों की थोड़ी सी समस्या है। उनके क्या समस्या है, उन्होंने समय पर काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कल्याणपुर में बगिया रोड है, बहुप्रतीक्षित रोड है, जनता परेशान है। आवास विकास जी सेक्टर जो वहाँ रहने वाले व्यापारी हैं सब परेशान हैं, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो गड्ढे खोद रहे हैं, गड्ढे खुदे हैं, आवागमन में रोज़ लोग गिर रहे हैं। ये ध्यान न देकर वो अपने में ऐसा लगता है कि मस्त हैं। और ये हमें लग रहा है कि ये अधिकारी जो है विरोधी दल के प्रभाव में आ गए हैं, जिससे कि योगी जी की छवि बिगाड़ी जाए। जितनी भी सीएम ग्रिड सड़कें बन रही हैं, मजबूत बन रही हैं, क्योंकि पैसा इतना आया है, लेकिन अधिकारी पूरी अपनी सक्षमता के साथ समय पर, तो समय से हमें लगता है 6, 7, 8 महीने, साल भर वहाँ ज़्यादा हो गया है। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या काम करते हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? सर, मेरा नाम सोनू वर्मा है। सोनू, क्या करते हैं? पेंटिंग पीओपी का काम करते हैं। तो पूरे शहर में घूमते होंगे, काम करने जाते होंगे। क्या स्थिति है सड़कों की? अरे सड़कों की सर स्थिति बहुत ख़राब है। सड़कों का हमारा मानना ये है कि पहले से जो नाली बनानी है या जो भी लाइनें डालनी है, सबसे पहले लाइनें बिछा लेनी चाहिए, उसके बाद सड़कें बननी चाहिए। ना कि मतलब सड़क बन जाती है फिर उसके बाद खुदाई होती है, तो इससे जो है आम जनता को बहुत दिक्कत होती है। पॉल्यूशन, धूल भी फैलता है, बीमार भी लोग होते हैं। जी 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 सर। चलिए, और भी तमाम लोग खड़े हैं। आप मानते हैं कानपुर शहर का नाम जब आता है तो पूरे देश के मैनचेस्टर में नाम ही रहता है, लेकिन सड़कों की बात अगर बात करें तो कानपुर में हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे। विभाग गर्मी आते ही गड्ढे खुद जाते हैं, पॉल्यूशन बढ़ता है, तमाम शिकायतें होती हैं, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती। मानते हैं शहर की सड़कें खराब है? हाँ बिल्कुल सर, सड़कें बन रही हैं, थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन सिर्फ अधिकारी इसके लिए दोषी नहीं है। जैसे सब लोग कह रहे हैं अधिकारी और नेता सब मिली भगत चल रही है यहाँ पे। जितने भी अब मैं इधर रहता हूँ कल्याणपुर स्टेशन के पीछे कभी कोई जाके देखे। जो लोग कहते हैं ना कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, मोदी जी और जो भी योगी जी इतना बेचारे लगे हुए हैं, कर रहे हैं सारा काम, लेकिन यहाँ के जो नेता लोग हैं, जो खासकर जो भी अधिकारी हैं, सब ये सब दोषी हैं। सिर्फ नेता मतलब सिर्फ अधिकारियों से ही, अधिकारी कर्मचारी सब उसमें मिली भगत चलती है। आप क्या नाम है? गुलजारी लाल। क्या करते हो गुलजारी लाल जी? ये अपनी शॉप है पीओपी की शॉप है। तो तमाम ग्राहक दूर दराज से आते हैं। कानपुर के सड़कों की बात करें तो पहले भी तमाम सेलिब्रिटीज आते हैं, खुले मन से रील बना के मिमिक्री करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कानपुर की सड़कों को लेके। आपको लगता है कि सड़कें बिल्कुल सही है कानपुर की?
नहीं, सड़कें तो साफ बहुत ख़राब हैं, क्योंकि हमारे दुकान में बहुत लोग ऐसी जगहें से आते हैं तो वो बताते रहते हैं कि वहाँ की सड़क सही नहीं है, वहाँ पे पानी भरा है, वहाँ पे खुदाई हुई है, तो हम लोगों को आने में दिक्कत होती है। तो इसलिए व्यापार प्रभावित होता है। हाँ, तो इसलिए हम लोग आ नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि कानपुर सड़क जो अगर हम निकलते हैं घरों से तो सड़कों मेन रोडों पे सड़कें में गड्ढे खुदे हुए हैं, तमाम विकास कार्य भी हो रहे हैं, क्या गड्ढे खोद के इस तरीके की लापरवाही ठीक रहती है? नहीं, लापरवाही बहुत हो रही है। गड्ढे खोद देते हैं, एक महीना हो जाता, 2 महीने हो जाते हैं और वो गड्ढा हम लोग नहीं भर पाता है, और हमारे कस्टमरों को आने में जाने में बड़ी दिक्कत होती है। ग्राहकों को आने में परेशानी होती है। हाँ, माल नहीं जा पाता है, तो इसलिए वो लौट जाते हैं। सड़कें अच्छी जाए तो व्यापार बढ़ेगा। हाँ, व्यापार बढ़ेगा। अगर सड़क सही होगा तो व्यापार हमारा बढ़ेगा, आएंगे लोग, ले जाएंगे। चलिए, आप क्या नाम है साहब? विजय कुमार मिश्रा। क्या करते हैं विजय जी? हम ये टाइल का काम करते हैं। अच्छा, कानपुर का नाम तो वैसे पूरे देश दुनिया में बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर सड़कों की बात आती है तो कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन क्या लगता है आपको कानपुर पूरी तरीके से स्मार्ट सिटी बन चुका है? अभी नहीं बना है, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे सड़कें कुछ बन रही हैं, अच्छा व्यापार हो रहा है, अच्छा काम आ रहा है, और भी सड़कें अच्छी बनेंगी, अच्छा काम आएगा तो स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ेगा ये देश। एक ब्रह्मनगर चौराहा पड़ता है, आपने 2 महीने पहले देखा होगा, वो पूरा चौराहा 2 बार धंस चुका है। नगर निगम ने नोटिस बोर्ड तक लगा दिया, घर खाली कर दिए जाए। आपको लगता है क्या इस तरीके की सड़कें बनना अच्छी चीज़ें हैं? यदि ज़रूरत हो तो बनना चाहिए, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। यदि समाज की भलाई के लिए कुछ है जरूरी तो जरूरी करना चाहिए। खुश है कानपुर की सड़कें अच्छी हैं? कहीं अच्छी हैं, कहीं खराब है, सब एक जैसा, सब मिलता जुलता असर है। चलिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? राहुल मिश्रा। राहुल जी, क्या करते हैं? हमारा मार्बल टाइल्स का काम है। व्यापारी है आप? कारोबार में सड़कों की वजह से कोई दिक्कत है? सड़कों की वजह से दिक्कत ये है कि जो बहुत अनप्लान्ड वे में काम होता है कानपुर में, ख़ास तौर से, वैसे तो हिंदुस्तान में ही काम ऐसे होता है, लेकिन उसमें भी ख़ास तौर से कानपुर में, कि बार बार कभी कोई पाइपलाइन रह गई, कभी कोई, हर रोड पे देखें आप तो थोड़े थोड़े दिन बाद खुदाई का काम शुरू हो जाता है। उस वजह से जामों की स्थिति बढ़ती है। कानपुर में जितना जाम लगता है शायद ही किसी और शहर में लगता होगा, और उसकी वजह से व्यापार भी बहुत ज़्यादा बाधित होता है। लोगों को आने जाने में जब दिक्कत किसी भी रास्ते में, जैसे अभी हमारी कल्याणपुर क्रॉसिंग ही को आप देख ले लें यहाँ पास में, इतना जाम इसमें लगता है कि उसकी वजह से कस्टमर भी जो है रोडों पे निकलने में, डाइवर्ट होने में इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। तो केवल सड़क ही एक लौता वैसा काम नहीं है। सड़कों की वजह से जो बार बार खुदाई का काम, कभी कोई काम, कभी कोई काम, कभी पानी की लाइन, कभी इलेक्ट्रिक की लाइन, इस वजह से जो बार बार खुदाई होती है, उसकी वजह से जो लगने वाले जाम हैं, उसकी वजह से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो समस्याएं आती, उसकी वजह से भी दिक्कतें बहुत हैं। कैसे सुधार होगा, क्या मानते हैं? अब जैसे सुना है हमने, जैसे सीएम ग्रिड के लिए अब सुनने में आ रहा है कि जो सीएम ग्रिड परियोजना के अंतर्गत जो रोडें बन रही हैं तो उसमें बहुत प्लान वे में बनेंगी। अब लेकिन वो तो फिर भविष्य में पता चलेगा। 3 साल से तो हम सुन ही रहे हैं कि वो रोड ही बन रही है। तो अब जब बन के तैयार हो वो, तब फिर समझ में आए कि उसमें कभी कोई खुदाई होती कि नहीं होती, और फिर उसके हिसाब से भाई पूरे शहर पूरी, अब एक रोड बनने में जब 3 साल लग गए तो पूरे शहर की रोडें इस हिसाब से प्लांट वे में बनने में तो भाई 300 साल लगेंगे। तो 300 साल तो जीवन है नहीं, तो अब कैसे सही होगी ये तो पता नहीं। आप एक भाजपा के नेता भी हैं, तो आपको लगता है कि सड़कें बनती हैं, उनकी लाइफ रहती है 5 साल मिनिमम? एक सड़क की लाइफ कितनी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सड़क की लाइफ तो उसके आवागमन पर निर्भर है, लेकिन कम से कम 5 साल 7 साल तो होनी चाहिए। और कुछ सड़कें बनी भी हैं ऐसी, लेकिन कुछ सड़कों पर एक जो ये बड़े वाहन गुजरते हैं, जैसे छोटी सड़कें जो लिंक रोडें हैं, उस पर जो बड़े वाहन गुजरते हैं, उनकी वजह से वो सड़कें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। सड़कों में मानक के अनुसार तो काम होता है, लेकिन बस ये रहती है, समस्या ये रहती है कि लोगों के यहाँ जाते हैं बड़े बड़े ट्रक, 10 टायरा 12 टायरा सड़क से निकल जाते हैं तो सड़कें धंस जाती हैं। कानपुर की जब बात हम करते हैं तो कहते हैं इस समय कानपुर पूरा खुदा हुआ है। सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़कें बन रही हैं, तमाम आवास विकास सड़कें बना रहा है, नगर निगम सड़कें बना रहा है। वहीं दूसरी के एंगल की बात करें तो ब्रह्मनगर चौराहे पे 2-3 बार सड़कें धंसी, नोटिस लगाया गया गेट के बाहर कि मकान खाली कर दें। हाल फिलहाल चमनगंज में 8 दिन पहले जो घर के बाहर सड़क धंस गई, वहाँ भी नोटिस लगाया गया। तो आप मानते हैं
कि सड़क को लेके जब कानपुर की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं ये कानपुर सड़कों के मामले में पीछे नज़र आता है। बिल्कुल पीछे नज़र आता है। अब ये केवल इन एरियाओं की बात ही नहीं है, कानपुर में लगभग जो भी सड़कें हैं हर सड़क का यही हाल है, कहीं पे कार्य पूरा हुआ है तो कहीं पे कार्य अधूरा हुआ है। और जो ये ठेकेदार लोग रहते हैं, जो इनके ऊपर के जो अधिकारी रहते हैं, जो टेंडर पास करते हैं, इनकी मिलीभगत से कहीं ना कहीं सड़कों में लगाने वाला जो माल होता है उसमें भ्रष्टाचार किया जाता है, जिसके कारण इन सड़कों पर जो है कुछ ही दिनों में सड़कें